Good morning, student. Today we discuss on behavioral problems of childhood. Behavioral problems of childhood means these problems are common in childhood. ये जो बिहेवियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, बट इफ डू नॉट ट्रीटमेंट इन टाइम, अगर टाइम पे उनका ट्रीटमेंट नहीं किया या उनके प्रॉपर केयर नहीं की तो उस कंडीशन के अंदर ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं बिहेवियरल से रिलेटेड जो क्या होती हैं एक चाइल्डहुड में होती हैं और जैसे जैसे लेटर स्टेज के अंदर वो सारी अवॉइड हो जाती हैं, ऑटोमेटिक उसके बिहेवियर के अंदर चेंज होता है, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हट जाती हैं। लेकिन वहाँ पे एक अवेयर की जरूरत है, वहाँ पे अपने को अवेयरनेस की जरूरत है, बेबी की केयर की जरूरत है। ठीक है, तो इसके अंदर जो कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्डहुड आर जैसे टेम्पर टेंट्रम। टेम्पर टेंट्रम मीन्स क्या होता है कि बेबी, कई बार अपन देखते हैं कि बेबी की जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होती हैं कई बार, तो इमीडिएट वो क्या हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, किसी चीज़ को तोड़ना फोड़ना, या फिर अपन ये बता सकते हैं वो लाइंग डाउन फ्लोर पे गिर जाता है, मिट्टी में गिर जाता है, ऐसे एक्टिविटी करता है जो क्या होती है सडन करता है, उसको अपन बोलते हैं बिहेवियरल टेम्पर टेंट्रम। कई जैसे ऐसी एक समस्या है ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स। कई बार बेबी क्या होते हैं अपनी ब्रीथ है उसको होल्ड कर लेते हैं, फ्यू टाइम्स के लिए वो क्या कर लेते हैं एकदम से होल्ड रख लेते हैं, तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। थम सकिंग, कई बार बेबी हैं उनकी नीड फुलफिल नहीं होती हैं या बेबी इनसिक्योर फील करता है, तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या करता है थम सक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम। नेल बाइटिंग, कई बेबी क्या होते हैं नेल बाइट करते हैं, पिक्का है, टिक्स है, स्कूल फोबिया, स्कूल से फियर है, तो ऐसे क्या है कॉमन प्रॉब्लम्स जो उसके डायरेक्ट बिहेवियर से रिलेटेड हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे कि टेम्पर टेंट्रम। टेम्पर टेंट्रम क्या होता है? टेम्पर टेंट्रम इज ए सडन आउटबर्स्ट और वायलेंट डिस्प्ले ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, बाइटिंग, किकिंग, मीन्स इसके अंदर क्या करता है बेबी इमीडिएट सडन आउटबर्स्ट या वायलेंट डिस्प्ले करता है, या अपन ये बता सकते हैं उसके जब बिहेवियर क्या इमीडिएट वो क्या हो जाता है हिंसात्मक प्रवृत्ति, या अपन वायलेंट का मतलब क्या होता है जो हिंसा करने वाला, इमीडिएट उसका एक्शन ऐसा होता है कि वो इमीडिएट गुस्सा हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं आग बबूला, इमीडिएट होता है, और उस कंडीशन के अंदर वो क्या करता है चाहे उसके सामने कोई चीज़ पड़ी है उसको किक मारना, बाइटिंग करना, खुद को बाइट कर लेता है, दूसरे को भी वो बाइट कर सकता है, फर्श पे वो गिर जाता है, थ्रोइंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट वो फेंक सकता है, हिटिंग कर सकता है, जोर जोर से वो रोना स्टार्ट कर देता है, रोलिंग ऑन फ्लोर पे गिर के वो राउंड मारना स्टार्ट कर देता है, या मिट्टी के अंदर गिर के वो राउंड मारना स्टार्ट कर देता है, लाउडली वो स्क्रीमिंग करता है, बार्गेनिंग करता है, सीवियर बार्गेनिंग करता है। ऐसे ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये किसके अंदर करता है वो टेम्पर टेंट्रम के अंदर। ठीक है, इमीडिएट अपन ये बता सकते हैं टेम्पर टेंट्रम मतलब इमीडिएट बेबी क्या हो जाता है अग्रेसिव हो जाता है, और अग्रेसिव होके वो तोड़ना फोड़ना, रोलिंग होना, या अपन ये बता सकते हैं किक मारना, बाइट करना, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इसको अपन बोलते हैं टेम्पर टेंट्रम। ठीक है, टेम्पर टेंट्रम ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसके पीछे रीजन क्या है कि क्यों करते हैं ऐसे बेबी टेंट्रम जैसे प्रॉब्लम्स क्यों करते हैं? माल एडजस्ट ऑफ बेबी, माल एडजस्ट ऑफ बेबी अगर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, माल एडजस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो अकर्स होती हैं। ये माल एडजस्ट क्या है कि बेबी की जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो उसकी वजह से बेबी क्या करता है अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, या उसकी जब नीड्स फील नहीं होती हैं तो अपने आप को माल एडजस्ट फील करता है, डिसकंफर्ट फील करता है, और अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है ये जितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं ये वो करता है। ठीक है, तो माल एडजस्ट ऑफ बेबी द एक्टिविटी डायरेक्ट वार्ड्स द इन्वायरमेंट नॉट टू एनी पर्सन और एनीथिंग। और ये जो एक्टिविटी होती है ये डायरेक्ट किससे होते हैं? इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, न कि किसी स्पेसिफिक पर्सन से
होती हैं। टेंट्रम occurs when the child cannot integrate the internal impulses and the demand of reality। कहने का मतलब उसकी जो क्यों होता है, ऐसी कंडीशन क्यों होती है, जब उसकी जो डिमांड्स होती है बेबी की वो फुलफिल नहीं करता है, तो उसके जो इंपल्सेस हैं, यहाँ पर ये बता सकते हैं इंटरनल जो एक्टिविटी है उनके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो एक सीवियर गुस्सा या आप ये बता सकते हैं सीवियर एक्टिविटी वो करता है, जिसकी वजह से कि भाई मेरी नीड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया टेम्पर टेंट्रम। फिर अपन बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट अगर किसी बेबी को या तो क्या होता है उसकी जैसे नीड्स हैं वो फुलफिल करते हैं, अपन उसके ऊपर कंटिन्यूस अवेयर रखते हैं, उसके ऊपर सुपरविजन रखते हैं, ऑब्जर्वेशन रखते हैं, तो वो बेबी क्या होता है कंट्रोल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर अगर टेम्पर टेंट्रम कंटिन्यूस है तो ऐसे बेबी के लिए द चाइल्ड नीड्स प्रोफेशनल हेल्प। ऐसे बेबी के लिए अपन क्या करते हैं, प्रोफेशनल हेल्प। प्रोफेशनल हेल्प की जाती है। प्रोफेशनल हेल्प मीन्स कोई इसमें साइकोलॉजिस्ट या फिर कोई डॉक्टर जो उनकी हेल्प ली जाती है, जिसकी वजह से उसके बिहेव है उसको चेंज किया जा सके, या किसी क्लिनिकल या गाइडेंस या काउंसलिंग की जरूरत होती है जिससे उसका बिहेव है बेबी का वो चेंज किया जा सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पेरेंट्स शुड बी मेड अवेयर अबाउट द बिगिनिंग ऑफ टेम्पर टेंट्रम एंड व्हेन द चाइल्ड लॉसेज कंट्रोल। फिर बात करते हैं उसके पेरेंट्स की। तो जो पेरेंट्स हैं उनकी लायबिलिटी बनती है कि जब बेबी का टेम्पर टेंट्रम उसके अंदर अराइज होता है और वो अपना गुस्सा, या अपने बता सकते हैं जब से स्टार्टिंग से लेकर जब तक उसका वो अपना गुस्सा खो देता है वहाँ तक उसके ऊपर कंटिन्यूस सुपरविजन की जरूरत होती है। क्यों जरूरी होती है, क्योंकि उस कंडीशन में बेबी है वो खुद का भी हैजार्ड कर सकता है, खुद को भी नुकसान कर सकता है, खुद को बाइट कर सकता है, खुद का हेड है वो वॉल से मार सकता है। तो उस कंडीशन में बेबी है खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो उस कंडीशन में जब बेबी के टेम्पर टेंट्रम अराइज होता है वहाँ से लेकर जब तक उसका कंप्लीटली गुस्सा लॉस नहीं हो वहाँ तक उसके ऊपर कंटिन्यूस सुपरविजन की जरूरत होती है। पेरेंट्स शुड प्रोवाइड अल्टरनेट एक्टिविटी एट दैट टाइम। नोबडी शुड मेक फन एंड टीच द चाइल्ड अबाउट द अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। अच्छा, उस कंडीशन में जो भी फैमिली मेम्बर हैं या पेरेंट्स हैं उनकी लायबिलिटी बनती है कि उस कंडीशन में बेबी के साथ किसी भी तरह की कोई फन या कोई मजाक नहीं करें। अगर उसके साथ फन करना स्टार्ट कर दिया, मजाक करना स्टार्ट कर दिया तो बेबी और ज़्यादा अग्रेसिव होगा। उस कंडीशन में बेबी की भाई उसको एकदम से उसको गाइडेंस करके, उसको काउंसलिंग देके, उसको बड़े प्यार से, उससे लव से, अफेक्शन से प्यार करके उससे ही अपन क्या करते हैं उसका गुस्सा है उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स शुड बी एक्सप्लेन द चाइल्ड दैट द एंग्री फीडिंग इज नॉर्मल बट कंट्रोलिंग एंगर इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोइंग अप। द चाइल्ड शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम सेल्फ इंजरी। इस कंडीशन में पेरेंट्स है उसकी लायबिलिटी बनती है कि बेबी को खुद को सेल्फ इंजरी नहीं हो, उससे उसको प्रोटेक्शन करना चाहिए। प्रोटेक्शन क्या करना है कि उसी कंडीशन में जब उसको टेम्पर टेंट्रम है या उसका जो एपिसोड आता है उस कंडीशन में फुल्ली उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, फुल्ली उसके ऊपर सुपरविजन की जरूरत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिजिकल रेसिस्टेंट यूजुअली इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन एंड ब्लॉक ऑफ आउटलेट ऑफ एंगर। हमेशा याद रखना चाहिए कि ऐसे जो बेबी हों उनको फिजिकल हैजार्ड या अपनी बता सकते हैं फिजिकली टॉर्चर उनको नहीं करना चाहिए, फिजिकली पनिशमेंट कभी भी नहीं देना चाहिए। अगर हम फिजिकली उनको पनिशमेंट दे रहे हैं, ज्यादा अपन दिया, वो ज्यादा और ज्यादा वायलेंट होंगे। फ्रस्ट्रेशन कैन बी रिड्यूस बाय काम एंड लविंग अप्रोच। अगर वो बेबी फ्रस्ट्रेट है तो उस कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, एकदम से बहुत ही अच्छे तरीके से काम और जो लविंग जो अप्रोच होती है, अफेक्शन जो अप्रोच होती है, उससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर अपन ज़्यादा उसको फ्रस्ट्रेट बेबी है उसको अपन ज़्यादा टॉर्चर किया या पनिशमेंट दिया तो और ज़्यादा वो अग्रेसिव होगा। After the temper tantrum is overall child's face and head should be washed and play material
टू बी प्रोवाइड फॉर डाइवर्जन। अच्छा, जैसे ही टेम्पर टेंट्रम उसका कंप्लीट हो गया, बेबी नॉर्मल हो गया, उस कंडीशन में फिर क्या किया जाता है, उसको एकदम से उसके हैंड है वो वॉश करना चाहिए, फेस है उसको वॉश करना चाहिए, उसको रिलैक्स मोड में लेके आना है। फिर उसके बाद में उसका ध्यान है उसको डाइवर्ट करने के लिए उसको डाइवर्सनल थेरेपी, जैसे उसको प्ले थेरेपी दे दिया, म्यूजिक थेरेपी दे दिया, जिससे बेबी क्या होगा, अपना ध्यान है उसको डाइवर्ट करेगा, अनोदर जो थिंग्स हैं उसके अंदर अपना दिमाग लड़ाएगा, या अपने बता सकते हैं जहाँ से वो टेम्पर टेंट्रम था वहाँ से उसका ध्यान है वो अवॉइड हो जाएगा। फिर है द चाइल्ड टेंशन कैन बी रिलीज्ड बाय विगोरियस एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, उसको अगर किसी तरह की एंजाइटी है तो उस कंडीशन में उसको क्या किया जाता है, एक्सरसाइज प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो क्या हो, उसका स्ट्रेस है वो दूर हो। और फिर नेक्स्ट है पेरेंट मस्ट बी फर्म एंड कंसिस्टेंट इन बिहेवियर, और पेरेंट्स की लाइबिलिटी बनती है कि उसके जो बिहेव है उसको अच्छे तरीके से समझें, उसको जाने पहचाने और फिर उसके ऊपर एक्शन लें, और एकदम से फुल्ली उसके ऊपर अवेयरनेस की जरूरत है, उसके ऊपर उसके बिहेव है उसको आइडेंटिफाई करके, या अपने बता सकते हैं जो उसकी नीड्स हैं उनको वो फुलफिल करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे थंब सकिंग, कि थंब सकिंग क्या होता है। थंब सकिंग भी एक बिहेवियरल डिसऑर्डर ही है। इसके अंदर क्या किया जाता, बेबी है कि जब बेबी अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, बेबी अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, या अपने बता सकते हैं बेबी अपने आप को अनसेफ फील करता है, तो उस कंडीशन में वो थंब सक करना स्टार्ट करता है। ठीक है, और जैसे ही वो थंब अपने माउथ में लेता है तो वो अपने आप को एकदम से रिलैक्स या एकदम से सिक्योर फील करना स्टार्ट कर देता है। मीन्स कभी भी बेबी नॉर्मल बेबी है, कभी भी थंब सकिंग नहीं करेगा। अपन ये देखते हैं कि इसको भूख लग गई, ये हो गई वो हो गई, जब बेबी अपने आप को इनसिक्योर, चाहे वो कोई से भी एरियाज की अपन बात कर सकते हैं, जब बेबी अपने आप को इनसिक्योर फील करता है उसी कंडीशन में वो थंब सक करना स्टार्ट करता है। और जब वो थंब अपने माउथ में ले लेता है तो ये लगता है, या बेबी अपने आप को फील करता है कि नहीं मैं अब एकदम से सिक्योर हूँ। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स प्रोलॉन्ग रह गई तो उस कंडीशन में फिर बेबी के जो टीथ हैं उसके अंदर माल एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, टीथ प्रॉब्लम अराइज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है जिसके ऊपर अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, थंब सकिंग के अंदर। ओके, थैंक यू।